हेलो साथियों। आज बहुत ही महान शिक्षक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इनका नाम है सुकरात। बहुत ही महानतम शिक्षकों में से इनका नाम गिना जाता है। विश्व के जितने भी प्राचीन शिक्षक हुए हैं उनमें से एक महान शिक्षक थे सुकरात। और इनकी वजह से यूनान प्राचीन काल में बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि ज्ञानवान बना। तो देखते हैं आज इनके बारे में कि सुकरात कैसे बने और समझते हैं। तो जानेंगे सुकरात के बारे में। सबसे पहले किसी भी विचारक के बारे में जानने के लिए उसका प्रारंभिक परिचय जरूरी है। तो सुकरात के प्रारंभिक परिचय पे पहुंचते हैं। तो जो सुकरात का जो जन्म है वो एथेंस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस में हुआ था। तो इनका जन्म एथेंस में हुआ था 469 BC बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी मृत्यु है वो 399 BC, लगभग 70 वर्ष का इनका जीवन काल रहा है। और ये जो पुत्र थे एक धाय के पुत्र थे। धाय कौन होती है? जो बच्चों को जन्म करवाती है। एक प्रकार से हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो दाई भी कहते हैं। तो बच्चों को जन्म करवाने वाली एक धाय के पुत्र थे। तो इनका जो बचपन है वो बेहद गरीबी में गुजरा है। तो इनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा है। और जो इनके शिष्य थे तो शिष्य के नाम बहुत ही फेमस शिष्य हुए थे जिसका नाम है प्लेटो। और इनका एक नाम मिलता है आपको अफलातून भी मिलेगा। इनका एक नाम आपको अफलातून भी मिलेगा। तो प्लेटो ध्यान में रखना है। तो इनके जो शिष्य थे वो थे प्लेटो थे। और दूसरे इनके शिष्य थे जेनोफन। कौन से शिष्य थे? जेनोफन थे। तो प्लेटो थे और जेनोफन इनके दो शिष्य थे। और जो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, ध्यान में रखना, सुकरात कोई भी ग्रंथ लिख के गए ही नहीं हैं। सुकरात का कोई किताब नहीं है जो उन्होंने लिखी हो। उनके बारे में जो जानकारी मिलती है तो उनके शिष्यों की किताबों में से ही मिलती है। तो जो सुकरात के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलती है तो प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एपोलॉजी। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? एपोलॉजी। और एपोलॉजी से इनके बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलती है। तो प्लेटो की पुस्तक एपोलॉजी और फीडो, दो पुस्तकें हैं। एपोलॉजी और फीडो से सुकरात के विचारों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा दूसरे शिष्य थे जेनोफन। दूसरे शिष्य का नाम क्या है? जेनोफन है। तो ये सुकरात के दोनों शिष्य थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटो हुए हैं। बाद में इन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए हैं। और ये ध्यान में रखना, प्लेटो जो हैं वो अरस्तु के भी गुरु थे और अरस्तु जो हैं वो सिकंदर के गुरु थे। तो एक इनकी श्रृंखला टाइप से चलती रही है। ठीक है, सुकरात हुए, सुकरात का शिष्य प्लेटो हुआ, प्लेटो का शिष्य अरस्तु हुए और अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान हुआ जिसने भारत में 326 BC में आक्रमण किया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना एक धाय के पुत्र थे। तो इनका जो बचपन है वो बेहद गरीबी में गुजरा है। इनके पढ़ने लिखने का इनको बहुत शौक था और पढ़ने लिखने का बहुत शौक था तो इनके पास पैसे नहीं थे इतने। तो एक व्यक्ति इनको मिला था बचपन में और उन्होंने देखा कि भाई इस बच्चे में बहुत ज़्यादा पढ़ने का हुनर है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है। उस लालसा के कारण सुकरात को उन्होंने एक एकेडमी में यानी स्कूल में भर्ती करा दिया। वहाँ से सुकरात ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और शिक्षा पूरी करने के बाद इनका ज्ञान अलग ही स्टेज पर पहुंच गया। ये सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं सोचते थे। उस समय यूनान में बहुत सारे सोफिस्ट हुआ करते थे। सोफिस्ट कहते हैं विद्वान व्यक्तियों कहते हैं। उस समय यूनान में बहुत ज़्यादा सोफिस्ट थे, लेकिन इनके जो विचार है ना वो उन सोफिस्टों से बिल्कुल भी अलग थे। तो ध्यान में रखना है, इनके विचार सोफिस्टों से बिल्कुल अलग थे। और ये सुबह निकल जाते थे और इसके बाद ये बहुत देर रात तक लोगों को शिक्षा देते रहते थे। जहाँ भी 8-10 लोगों का झुंड मिल जाए, भीड़ मिल जाए, वहाँ पर ये अपना ज्ञान देते रहते थे। तो इससे धीरे धीरे यूनान में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था। क्योंकि इनकी जो मृत्यु है तो उनकी मृत्यु ऐसे साधारण मृत्यु नहीं हुई थी, नॉर्मल तरीके से इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। इन पर आरोप लगाए गए थे और आरोप ये लगाया गया था कि ये जो युवाओं को है, जो यूनान के जो युवा हैं
उनका पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, यानी उनको गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। इसके अलावा इनको एक आरोप और लगा था कि ये जो यूनान के जो देवी देवता हैं वो उनको नहीं मानते हैं, ये एक नए देवी देवताओं की स्थापना करना चाह रहे हैं, यानी ये अपना अलग से धर्म चलाना चाह रहे हैं और यूनान के जो प्राचीन देवी देवता हैं उनको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनको एक मृत्युदंड दिया गया था, जहर का प्याला पिलाया गया था। हालांकि प्लेटो और उनके अन्य शिष्यों ने पूरी व्यवस्था कर ली थी इनको जेल से भगाने तक की, लेकिन ये इन्होंने जब जेल में प्लेटो गए और उनके शिष्य गए और जो जेलर था उसको भी इन्होंने अपनी तरफ मिला लिया था प्लेटो ने। तो जो जेलर था वो प्लेटो से मिल गया था और बाकी जो उनके शिष्य थे उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली थी कि भाई यूनान से छोड़कर आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए, कहीं ईरान चले जाइए। ईरान का विचार था इनका जाने का। लेकिन जब ये जेल में गए तो फिर प्लेटो से सुकरात से पूछा कि आप भाग जाइए यहाँ से, नहीं आपको तो कल मृत्युदंड मिल ही जाएगा। तो सुकरात ने एक बात कही कि यदि मैं आज यहाँ से भाग जाता हूँ तो मेरा शरीर तो बच जाएगा। अच्छे सुनना बेटा, यदि आज मैं यहाँ से भाग जाता हूँ मेरा शरीर तो बच जाएगा लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे। अर्थात विचारों का जिंदा होना जरूरी है, व्यक्ति का शरीर से जिंदा होना या मर जाना उतना जरूरी नहीं है। तो इन्होंने कहा था यदि आज मैं यहाँ से भाग गया तो मैं शरीर से तो जिंदा रहूंगा लेकिन मेरे विचार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने अपने विचारों को जिंदा रखने के लिए और लोगों में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना बलिदान भी दे दिया। और हालांकि इनसे कहा गया था यदि आप अपने जो आपने किया है उसके लिए यदि आप माफ़ी मांगते हैं तो हम माफ़ भी कर देंगे। तो इन्होंने कहा था मैंने ऐसा कुछ गलत काम किया ही नहीं है, मैं युवाओं को बिल्कुल सत्य के मार्ग पर ले जा रहा हूँ। और उस समय के वहाँ के राजा ने इसलिए इनको मृत्युदंड दिया था कहीं ऐसा ना हो कि ये युवाओं को बहुत ज़्यादा ज्ञान प्रोवाइड करा दें, बहुत ज़्यादा युवाओं को नॉलेज हो जाए तो वो कहीं ना कहीं सत्ता के ऊपर विरोध ना कर दें, कि जो राजशाही उनकी चल रही थी उस पर विरोध ना कर दें। तो ये चला वहाँ पर। इसके बाद अब इनके प्रश्न उत्तर पर आते हैं, क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। और एक प्रश्न है ट्रिपल फिल्टर टेस्ट क्या है। तो ट्रिपल फिल्टर टेस्ट क्या है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा और ध्यान में रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुकरात ने कहा था किसी बात को स्वीकार करने से पहले उसे पूरी तरीके से छान लो। मतलब यदि आप कोई बात आपको कोई बता रहा है तो आप पूरी तरीके से उसके बात को छानबीन कर लो कि क्या वो बात सही है या नहीं है। अर्थात जो भी कोई आपको कुछ बोल रहा है उसको पहले 3 स्तरों से उसको गुजारिए, 3 स्तरों से आप छानिए और यदि उसके बाद यदि बात सही निकलती है तो उसको स्वीकार कर लिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और आपने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो इसके पीछे एक कहानी है। एक्चुअली में एक व्यक्ति आया सुकरात के पास, सुकरात कुछ कार्य कर रहे थे। एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा कि जो तुम्हारा दोस्त है, यानी जो सुकरात का दोस्त है, वो तुम्हारे बारे में कुछ अनाप शनाप बातें कर रहा है बाहर जा कर के। तो सुकरात पहले तो मुस्कुराए और उससे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले पानी पीजिए। उसको पानी पिलाया और पूछ रहे हैं, सुकरात ने कहा कि जो तुम बोल रहे हो कि मेरे दोस्त ने मेरे बारे में ऐसा वैसा कुछ या जो भी बोला है वो ऐसा बोला है या नहीं बोला है। तो सुकरात ने पूछा कि क्या तुमने अपने कानों से सुना है या तुमने स्वयं सुना है। तो उसका वो जो सामने वाला व्यक्ति बोला है कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना है, ऐसा मुझे किसी दूसरे ने बताया है। तो उसने कहा दूसरे ने बताया मतलब तुमने स्वयं नहीं सुना। उन्होंने कहा हाँ मैंने स्वयं तो नहीं सुना, मुझसे उसने नहीं ऐसा कहा। उसने कहा ठीक है, ये बताओ जो तुम मुझे अब बात बताने वाले हो कि भाई मेरे दोस्त ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है, जो बात बताने वाले हो वो अच्छी है या बुरी है। तो उसने कहा बुरी है। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा जो मुझे बात बताने वाले हो क्या वो मेरे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। तो उसने कहा नहीं, कोई खास उपयोगी नहीं है। तो उसने कहा कि जो तुम मुझे बात बता रहे हो तुमको ये भी नहीं पता कि वो सत्य है या असत्य है।
और वो बात बुरी भी है यानी अच्छी भी नहीं है और मेरे लिए उपयोगी भी नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। अर्थात किसी भी की बात मानने से पहले उसकी सत्यता का, उसकी अच्छाई बुराई का और उसकी उपयोगिता का आप पहले पता कर लीजिए, तभी उस बात को आप स्वीकारिए। तो इसलिए तो कोई भी तथ्य स्वीकार करने से पहले आप उसको 3 स्तरों से आपको गुजारना है। सत्य से गुजारना है कि बात वो सत्य है या नहीं है, ठीक है। अच्छाई से गुजारना है, वो बात अच्छी है या बुरी है। और तीसरी बात गुजारना उसकी उपयोगिता से, वो बात उपयोगी है या नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुकरात दर्शन का केंद्र बिंदु क्या रहा है, मतलब उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहा है। तो ध्यान में रखना, उसके मुख्य केंद्र बिंदु रहा है मानव केंद्रित, यानी सुकरात जो दर्शन है वो मानव केंद्रित रहा है। और मानव अपने आप को जानो, ये एक्चुअली में एक वाक्य है, बार बार ये मिलेगा उन सुकरात के आंसर में। ये मानो अपने आप को जानो, ये एक मंदिर था, मंदिर में ये लिखा हुआ था कि मानो अपने आप को जानो, और यहीं से सुकरात सुकरात बनना शुरू हुए थे। क्योंकि जो वाक्य है उनके दिमाग में बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था कि मानो अपने आप को जानो, यानी हमको अपने आप को स्वयं जानना है कि हम क्या हैं, ठीक है। हम जो हमने जन्म लिया है किसके लिए लिया है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके लिए आपको स्वयं अपने आप को जानना पड़ेगा कि आप हैं क्या। तो ये उनके दर्शन का मुख्य बिंदु रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये है कि संसार की सारी बातों के लिए सुकरात ने क्या कहा है। तो संसार की सारी बातों के लिए सुकरात ने केवल एक ही वाक्य कहा है, मैं कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता, ये संसार की सारी बातों के लिए कहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। एक्चुअली में क्या था कि एक यूनान में एक देवी हुआ करती थी, तो बहुत सारे लोग पहुँचे देवी के पास। तो देवी से पूछा कि हमारे यूनान में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो देवी ने कहा सुकरात आपके यहाँ सबसे बड़े ज़्यादा विद्वान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं। तो लोग जब सुकरात के पास पहुँचे कि आप तो एथेंस के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो सुकरात ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं कुछ नहीं जानता, अब लोगों को लगा कि लोगों ने बोला कि भाई देवी ने हमको बताया है कि आप सबसे ज़्यादा विद्वान हैं, तो कह रहे हैं कि आप देवी से जाकर के पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। तो लोग पुनः देवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि सुकरात तो बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो देवी कहती हैं इसलिए तो ज्ञानवान है कि वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति है वही ऐसा कह सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो अज्ञानी होता है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, वो तो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ये ध्यान में रखना है, संसार की सारी बातों के लिए सुकरात ने क्या कहा, यदि प्रश्न ये पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद धाय विधि क्या है। तो हमने आपको पहले ही अभी बताया है कि जो सुकरात हैं धाय के पुत्र थे। तो सुकरात धाय के पुत्र थे, ये यहाँ पर है। तो धाय विधि यहीं से शुरू होती है कि भाई धाय विधि क्या है। तो धाय विधि एक्चुअली में जैसे धाय का काम होता है बच्चे का जन्म कराना, वैसे ही धाय विधि का अर्थ ये है कि दूसरे के मस्तिष्क में सच्चे विचारों का जन्म देना, कि आप दूसरे के मस्तिष्क में सच्चे और अच्छे विचारों को जन्म दे सकें, तो इसी को क्या कहा गया है, धाय विधि। तो 2 नंबर में पूछा जाएगा कि धाय विधि क्या है, तो आपको लिखना है दूसरे के मस्तिष्क में सच्चे विचारों को जन्म देना ही धाय विधि है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि किसने दिया है, तो सुकरात ने दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सुकरात की तत्व मीमांसा पर टिप्पणी कीजिए। देखो जब जब भी प्रश्न आए, अभी एमपीपीएससी एथिक्स में बहुत सारे जुड़े हैं, जैसे चारवाक जुड़ा है, आचार्य शंकर जुड़े हैं, तो इनके बारे में ये जरूर प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई तत्व मीमांसा होती है, ज्ञान मीमांसा होती है और नीति मीमांसा होती है। तो तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, तत्व मीमांसा होता है, ज्ञान मीमांसा होता है, नीति मीमांसा चारवाक की भी आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आपको आचार्य शंकर की भी पढ़ने के लिए मिलेगी, और इसके अलावा आपको सुकरात की भी पढ़ने के लिए मिलेगी। तो तत्व मीमांसा होता है कि जो संसार के जो तत्व हैं उनके बारे में सुकरात के विचार क्या हैं। तो जो तत्व क्या होते हैं, तो एक तत्व है ईश्वर, एक तत्व है आत्मा, और एक तत्व है जगत। तो ईश्वर, आत्मा और जगत, ये 3 तत्व होते हैं, ईश्वर, आत्मा और जगत। ये 3 तत्वों के बारे में सुकरात के क्या विचार हैं, उसी को कहते हैं सुकरात की तत्व मीमांसा कहते हैं। तो ज्ञान मीमांसा अलग होती है। ज्ञान मीमांसा में ये बताया जाता है कि भाई ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तत्व मीमांसा में होता है कि जो ईश्वर, आत्मा और जगत है इनके बारे में इनके विचार क्या हैं। और नीति मीमांसा में ये होता है कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। तो ध्यान में रखेंगे जब भी ये प्रश्न पूछा जाए
सुकरात की तत्व मीमांसा पर टिप्पणी कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जाएगा आपका 5 नंबर में। लगभग 50 शब्दों में लिखना होगा इसके उत्तर को। तो सबसे पहले आप प्लेटो के कथन को इसका इंट्रो बना देना है। प्लेटो ने कहा था सुकरात के दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज करना। अब देखो, किसी भी दर्शन का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि भाई सत्य क्या है। महात्मा बुद्ध हों, चाहे महावीर स्वामी हों, और चाहे चारवाक रहे हों, चाहे आचार्य शंकर रहे हों, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, तो उनके दर्शन का मुख्य उद्देश्य ये है, सत्य क्या है इसकी खोज करना है। तो यही बात प्लेटो ने कही है कि सुकरात के दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य की खोज करना। और इसी सत्य की खोज के दौरान ही उनके तत्वमीमांसा पर उन्होंने बात कही है। तो सबसे पहले ईश्वर पर क्या सुकरात के विचार हैं? तो ईश्वर पर सुकरात के विचार हैं कि ईश्वर एक है। क्या बोल रहे हैं? कि ईश्वर एक है। हालांकि इन्होंने बोला है, बहुत सारे व्यक्तियों ने बोला है कि ईश्वर एक है, और हमारे उपनिषदों में भी यही बात कही गई है। ईश्वर एक है और वही परम तत्व है। ध्यान में रखना, ईश्वर ही एक है, वही क्या है? परम तत्व है, और इसकी प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से होती है। तो इन्होंने ये भी बताया कि भाई ईश्वर एक है, वही परम तत्व, इसकी जो प्राप्ति हो सकती है वो ज्ञान के माध्यम से हो सकती है। और आत्मा के बारे में सुकरात के क्या विचार है? तो आत्मा के बारे में सुकरात ने कहा आत्मा अमर है। ठीक है, यानी इसका नाश नहीं हो सकता, नश्वर नहीं है। और हमारे ग्रंथों में भी यही बात कही गई है कि आत्मा क्या है? अमर है। आत्मा अमर है जो शुभ है। शुभ मतलब अच्छे अच्छे कार्य, अच्छे अच्छे विचार, जो शुभ, न्याय, प्रसन्नता, सत्य व सुंदरता को अपने भीतर संजोए रखे है। तो यानी आत्मा के अंदर ही शुभ है, शुभ की अवधारणा है, न्याय है, आत्मा के अंदर प्रसन्नता है, सत्य है और सुंदरता। देखो, आत्मा को सब पता होता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। यदि आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप दूसरों को आप कह सकते हो कि हाँ, हमने उसके साथ गलत नहीं किया है। लेकिन आप जब अपने आप को जानोगे, अपने आप को देखोगे, तो आपको पता होगा कि हाँ, मैंने उसके साथ गलत किया है। तो जो न्याय है, तो न्याय आपकी अंतरात्मा को पता होता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या किसी के साथ गलत कर रहा हूँ। तो आत्मा के अंदर ही न्याय है, आत्मा के अंदर ही प्रसन्नता है। ठीक है, आत्मा के अंदर सत्य भी है। आपकी अंतरात्मा जानती है क्या सत्य है, क्या असत्य है। ठीक है, आप संसार को धोखा दे सकते हो, अपने अंदर अंतरात्मा को धोखा नहीं आप दे सकते हो। सुंदरता, आत्मा बड़ी सुंदर होती है भाई। आप किसी के शरीर को कह सकते हो कि भाई वो सुंदर है, असुंदर है, बदसूरत है, लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी होती है, आत्मा सबकी सुंदर होती है। वो बात अलग है, किसी की अंतरात्मा मर भी जाती है। तीसरा है जगत। जगत के बारे में क्या विचार है? तो जगत के बारे में सुकरात के विचार है कि इस जगत को कभी भी एक सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। आप इस जगत को एक, मतलब इस पूरे संसार को एक विचारों के आधार पर नहीं चला सकते हो। इस संसार में आपको भांति भांति के विचार मिलेंगे, भांति भांति के लोग मिलेंगे, उनकी सोच अलग मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि इस जगत को कभी भी एक सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। आप एक सोच के आधार पर इस पूरे संसार को नहीं चला सकते हो। लोगों की सोच अलग होगी, लोगों के विचार अलग होंगे। ठीक है, यही बात लोगों को समझनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब हमारी सोच या विचार के आधार पर दूसरा व्यक्ति नहीं चलता है तो हम उससे ईर्ष्या या द्वेष की भावना रखने लगते हैं। ये बात गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि एक सोच और एक विचार के आधार पर पूरा संसार नहीं चल सकता है। यही बात सुकरात ने कही है यहाँ पर। और इसके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए आपको अपने अंदर के अज्ञान को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। यदि इसके वास्तविक स्वरूप को समझना है तो आपको अपने अंदर का अज्ञान क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना है। कितने प्रश्न हो गए? तो इनका परिचय अपने जान लिया है। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट क्या है ये पता चल गया कि भाई किसी बात को स्वीकार करने से पहले उसको 3 सत्य से मतलब 3 सत्य से परीक्षण करना चाहिए। पहला है सत्य, वो बात सही है या नहीं है। दूसरा, वो बात अच्छी है या बुरी है। और तीसरी बात, ये वो बात उपयोगी है या अनुपयोगी। यदि बात अनुपयोगी है, बुरी है और असत्य है तो आप उसको क्या कर लो? अस्वीकार कर दो। यदि बात वो सत्य है, अच्छी है और उपयोगी है तो उसको बात को आप क्या कर लो? ग्रहण कर लो। सुकरात दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है? तो उसको मानव केंद्रित केंद्र बिंदु है। धाय विधि के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया कि मस्तिष्क में सच्चे विचारों को जन्म देना धाय विधि है। संसार की सारी बातों के लिए सुकरात ने क्या कहा? कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, और तत्व मीमांसा पर टिप्पणी कीजिए। तो ध्यान में रखना, ईश्वर, आत्मा और जगत पर उनके क्या विचार हैं ये भी अपन ने जान लिया। और अगला प्रश्न है सुकरात की ज्ञान मीमांसा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है कि भाई ज्ञान
किन किन माध्यम से मिल सकता है। तो सुकरात ने ज्ञान के बारे में क्या कहा कि जीव व जगत के विषय में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। तो सुकरात ने एक बात बहुत बढ़िया यहाँ पर बोली है कि जीव और जगत के विषय में जो हमारा ज्ञान है वो बहुत सीमित मात्रा में है। यही बात महावीर स्वामी ने भी कही थी कि हमारा जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है। तो जीव के बारे में और जगत यानी संसार के बारे में के विषय में जो हमारा जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है। दूसरी पॉइंट में कहा है कि ज्ञान की खोज का प्राथमिक चरण क्या होना चाहिए। तो इन्होंने बोला है ज्ञान की खोज का जो प्राथमिक चरण होना चाहिए वो होना चाहिए, ज्ञान की खोज का प्राथमिक चरण होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता। ज्ञान की खोज का प्राथमिक चरण क्या होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ज्ञान की खोज का प्राथमिक चरण होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता। भाई ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप कहोगे मैं सब कुछ जानता हूं तो आप समझ लो आप ज्ञान ले ही नहीं सकते हो। आपको ये सबसे पहले ये बात माननी पड़ेगी कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो सीधी सी बात है, आपको ज्ञान की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। और यदि आप यही मान के चलो मैं ही सब कुछ जानता हूं तो समझ लो आप दूसरे की बातों पर न विश्वास कर सकते हो और ना ही उनकी बातों को मानोगे। तो ज्ञान की खोज का प्राथमिक चरण क्या है कि मैं कुछ नहीं जानता। इन्होंने सटीक ज्ञान की खोज के लिए एक विधि अपनाई थी। अगले वाले वीडियो में इस विधि के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि थी, संवाद विधि थी, तर्क विधि थी। ये प्रश्नों के माध्यम से एक सही निष्कर्ष पर पहुंचते थे। जब ये बात करते थे तो लोगों को ऐसा नहीं कह रहे कि भाई अपना स्वयं का भाषण देने शुरू कर दिया तो शुरू कर दिया, जैसे मैं भी यहाँ पर आप लोगों को स्वयं का भाषण देना शुरू कर दे रहा हूँ। तो आप लोगों के विचार तो आ ही नहीं रहे, लेकिन वहाँ पर ये दोनों तरफ से संवाद होता था। जब 4, 5, 8, 10 लोगों के बीच में अपने बात शुरू करते थे तो लोगों के विचार भी जानते थे, उनसे प्रश्न करते थे, वो उनका उत्तर भी अपने अंतिम जो निष्कर्ष में शामिल करते थे। तो एक प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, तर्क विधि को इन्होंने अपनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है विधि है। अगले वाले में वीडियो में जानेंगे इस विधि के बारे में। और सुकरात के ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं। तो सुकरात ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं, ये ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने सटीक ज्ञान की खोज के लिए प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, तर्क विधि को अपनाया। दूसरे पॉइंट में है सुकरात ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं। भाई सैद्धांतिक पक्ष में क्या होता है, भाई आपको तो जो ज्ञान है वो व्यवहार में लाना है। जब तक आप अपने ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाओगे तब तक तो आपका सीखना क्या माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तब तक आपका जो सीखना है वो नहीं माना जाएगा जब तक आपने अपने ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाया। इसी को तो सीखना कहते हैं। यदि आपने अपने ज्ञान को व्यवहार में ले आए तो समझ लो आप सीख, आप मान लो आपने ईमानदारी सीखी हुई है कि भाई मुझे झूठ नहीं बोलना है, मैं ईमानदार रहूँगा। जब तक आप उसको व्यवहार में नहीं दिखाओगे तब तक क्या आप उस बात को सीख पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं। तो यहाँ पर यही कहते हैं सुकरात ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हैं। सुकरात ज्ञान व व्यवहार में एक रूपता होनी चाहिए। जो आप व्यवहार कर रहे हो, जो आपको ज्ञान है, उसमें क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। और ये अगले पॉइंट में कह रहे हैं सही कर्म करने के लिए हमारी सोच व चिंतन प्रणाली क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। भाई अच्छे कर्म करना है तो हमारी सोच और चिंतन प्रणाली भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ये आपको 4 पॉइंट डाल देना है। प्रश्न क्या होगा, सुकरात की ज्ञान मीमांसा पर संक्षिप्त टिप्पणी। पहले में क्या लिखोगे, भाई सुकरात ने क्या कहा, तो जीव व जगत के विषय में हमारा ज्ञान क्या है, सीमित है, ये इंट्रो हो जाएगा। और 4 पॉइंट ये हैं, ज्ञान की खोज का प्राथमिक चरण मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे पॉइंट में आप सटीक ज्ञान की खोज के लिए कौन सी विधि इन्होंने अपनाई थी, प्रश्नोत्तर विधि अपनाई थी, या संवाद विधि या तर्क विधि को अपनाया था। तीसरे पॉइंट में है सुकरात ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष पर क्या करते हैं, बल देते हैं। और ज्ञान व व्यवहार में एकरूपता होनी चाहिए, ये बात कहते हैं। और चौथे पॉइंट में सही कर्म करने के लिए हमारी सोच व चिंतन प्रणाली सही होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में सुकरात के बारे में कुछ और प्रश्न लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।